रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है कि अब थकना शुरू हो गई है और वो इस मामले से अपने आप को बाहर निकालना चाहती है। आप सब बेहतर अंदाज में जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुज़िश्ता एक साल में क्या हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को मारा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए, उनके ऊपर गद्दारियों के बगावतों के मुकदमा दर्ज करवाए, उन्हें बरहना किया गया, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, बारहा सड़कों के ऊपर तशद्दुद किया गया और तमाम खेल खेले गए। यानी इमरान खान साहब के ऊपर तो 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए गए। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की है। अब एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि सारी लड़ाइयाँ लड़ने के काबिल नहीं होती और अपने लोगों से जीतना जो है वो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ हैं। ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, ये पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं। ये सोच एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब आगे बढ़ रही है कि हम कब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और कब तक पीडीएम की जमातों का बोझ उठाएंगे। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ की सोच भी मौजूद है कि इमरान खान, जिसको रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से निकाला गया है, अगर वो वापस आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के किए धरे का हिसाब मांगेगा। अगर वो वापस आया तो वो आकर पूछेगा कि तुमने ये क्या किया और ये क्यों किया। ये वाला खौफ भी है। और जिन लोगों ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था रजीम चेंज ऑपरेशन में, वो लोग ज्यादा डरे हुए हैं, ज्यादा घबराए हुए हैं, ज्यादा परेशान हैं और वो अपने तौर पे अभी भी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। एक और चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है और उसके जरिए से इदारों, खासतौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शामिल तगड़े इदारे हैं, उनके ऊपर तनकीद करती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा या एक मुहिम बनाई जाती है मुबैना तौर पे। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में होने वाली गिरफ्तारियां और उन गिरफ्तारियों के नतीजे में जो तहकीकात की गई हैं, उनसे कुछ चीजें सामने आ गई हैं। जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट तक करवाए गए। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है? इससे मेडिकली ये साबित हो जाता है कि ये शख्स सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके जिस्म के साथ मुख्तलिफ किस्म के वायर्स लगाई जाती हैं, मशीनें उसके साथ इंस्टॉल की जाती हैं और उसको कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है। अगर वो शख्स झूठ बोलता है तो वो मशीन बता देती है और अगर वो शख्स सच बोलता है तो भी मशीन बता देती है। तो इस तरह ये टेस्ट भी किए गए उन लोगों के जिनको गिरफ्तार किया गया, ताकि पता चले कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं ये ऑर्गेनिक हैं या कोई जमात उनको बनाकर चला रही है। तो वहां बड़ी क्लैरिटी के साथ ये पता चला कि जो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है वो अवाम का रद्द अमल है और वो रद्द अमल आपको सड़कों पर नजर भी आता है। गरीब आदमी के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास के अंदर, इवन एलीट क्लास के अंदर, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त मजबूर हैं और तमाम पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है, रंजीदा है कि पाकिस्तान अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क, यानी एक साल पहले के अगर आप अदादो शुमार उठाकर देखें तो 6% की शरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स कर रहा था। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। पाकिस्तान में जो टैक्स की कलेक्शन हो रही थी वो रिकॉर्ड टूट रहे थे और पाकिस्तान अपने अहदाफ से आगे जा रहा था। पाकिस्तान में आईटी बहुत तेजी से आगे जा रही थी, दीगर चीजें पाकिस्तान में आगे बढ़ रही थी। तो जब सब कुछ चल रहा था और चीजें भी सस्ती थी, महंगाई भी कंट्रोल में थी, 12.7% की महंगाई थी, तो उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और अब एक साल के बाद यही सारी चीजें 3-3 गुना महंगी हो चुकी हैं। ना सिर्फ 3-3 गुना महंगी हो चुकी हैं, बल्कि रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पूरी की पूरी मईशत का भट्टा बैठ गया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है और वो अपने गुस्से का इजहार दो जगहों पर कर सकती है। जब इमरान खान जलसे में बुलाते हैं तो वहां जाते हैं, या जब इमरान खान साहब के ऊपर हमला हो तो उसका जवाब देते हैं, तो या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। वो जो लोग भड़ास निकालते हैं उसको कुछ लोगों ने इस तरीके से अपने सीनियर्स को बताया अपनी कार्रवाई डालने के लिए कि जनाब ये जो करवा रहा है इमरान खान करवा रहा है और पीटीआई करवा रही है। लेकिन जब इसकी इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये इमरान खान नहीं है। एक्चुअली सोशल मीडिया को पीटीआई कंट्रोल नहीं करती, बल्कि पीटीआई की सोच को कुछ हद तक सोशल मीडिया कंट्रोल करता है।
ये बात अब समझ आना शुरू हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट को यह भी समझ आ रही है कि इस लड़ाई को वो कितना लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे। ये लड़ाई उनके गले पड़ जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को नुकसान भी पहुंचा दिया गया तो अगले 40-50 साल तक ये जो आज लोग बच्चे हैं ना छोटे, ये इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। इमरान खान की ज्यादा फॉलोइंग बच्चों में है, खवातीन में है, नौजवानों में है। ये अगले 30 साल से 50 साल तक जान नहीं छोड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट की। एस्टेब्लिशमेंट को इन चीजों की असेसमेंट होना शुरू हो गई है, लेकिन वो अब मामलात से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो निकाल पाएंगे? और उनके अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो अभी भी इमरान खान को दीवार के साथ लगाने और इमरान खान को तबाह करने पर तुले हैं। देखते हैं कि कौन सी सोच जीतती है और कौन सी सोच आगे बढ़ती है। वुकला मैदान में आ गए हैं नाज़रीन। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जब वुकला तहरीक चली थी तो ऐसे ही शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने 1997 के बाद दोबारा पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर तकसीम कर दिया है। अब वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि PMLN की आशीर्वाद से या PMLN की ख्वाहिशात की तकमील में कौन कहां खड़ा है, यह नजर आ रहा है। और मनपसंद बेंचेस बनाने के लिए इस वक्त दबाव डाला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। अदालतों के अंदर बैठे हुए लोगों के नंबर्स कैलकुलेट करके यह अंदाजा किया जा रहा है कि कौन किधर है और कौन किधर है। यह क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और यह PMLN कर रही है, बाद में भी करते रहे। लेकिन वुकला इसका रास्ता रोकेंगे। वुकला इसका रास्ता कैसे रोकेंगे? वुकला ने शारे दस्तूर पर आने का फैसला कर लिया है। वुकला में बहुत ज्यादा तशवीश है जो कुछ हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वुकला तंजीमों के जो अहम तरीन रहनुमा हैं उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वुकला का भी मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में मैदान में आने का फैसला किया है। सोमवार वाले दिन यानी कल वाले दिन वुकला तंजीमों की जानिब से शारे दस्तूर पर इकट्ठे होने का कभी इम्कान है। वुकला तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकलने की कॉल भी दी जाएगी और सोमवार को समात के मौका पर वुकला सुप्रीम कोर्ट के हक में बाहर जमा होने के लिए जो है वो सोच विचार कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि शारे दस्तूर पे वुकला इकट्ठे हो जाएं। वुकला आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने के लिए पुरज़म है और ये सारी खबरें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी बताई हैं, दीगर कुछ और लोगों ने भी बताई हैं, क्योंकि सिद्दीक जान अदालत को वुकला को कवर करते हैं। और जो लाहौर से मेरे पास इत्तलात है वो ये हैं कि वहाँ पे होने वाली वुकला का जो कन्वेंशन है उससे बहुत बुनियादें हिल गई हैं PDM की और उनके सहूलतकारों की। और उसके बाद जो इमरान खान साहब की पे दर पे मुलाकातें हो रही हैं वुकला तंजीमों से, जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों से। अभी आज की मैं आपको खबर दे देता हूँ कि मजीद जो वुकला रहनुमा हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन हैं चौधरी हफीज, उन्होंने अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह कुछ दिन पहले जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब को मिली थी जो रिटायर्ड जजेस हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की थी और ये कहा था कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात करवाने हैं तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। कोई भी अदालत आईन पाकिस्तान से बाहर जाकर फैसला नहीं कर सकती। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है जो उनसा मर्जी बेंच बनाएं, लेकिन हमें यह बताएं कि हमने 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं इस उम्मीद पर कि 90 दिन में आईन पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात होंगे। आप 90 दिन में इंतखाबात करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इसके बदले में अगर इंतखाबात नहीं होते तो इमरान खान साहब ने सड़कों पर आने का फैसला किया हुआ है। और सड़कों पर आने के लिए ये वो पार्टी तो है नहीं जिसके बारे में सबको लगता था कि ये बर्गर पार्टी है। ये पार्टी जब सड़कों पे आएगी तो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मर्तबा सूरत क्या बनती है। जब आइन टूट गया तो फिर मुल्क में बाकी क्या बचा। और अगर आइन तोड़ने पर बज़िद है सारे और आइन को तोड़ देंगे तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ वो बाहर निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुलाकातें शुरू कर दी हैं। एक तो उन्होंने जमात इस्लामी के लोगों से मुलाकातें की हैं और उनको कायल किया है कि पूरे मुल्क में आपका एक स्ट्रक्चर है और आप भी ये जो आइन की तौहीन हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वहाँ पे एक इत्तफाक राय आया है, वुकला के साथ मुज़ाकरात में इत्तफाक राय आया है। मीडिया के अंदर अब ये सोच पैदा हो गई है कि मुल्क तो चलना ही आइन के मुताबिक है, अगर आइन ही तोड़ देंगे तो फिर ये तो मार्शल लॉ है। जैसी ख्वाहिश का इजहार कल फजलुर रहमान साहब ने भी किया था
बहरहाल उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। अब दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं सिंध में। वहां वो जीडीए के साथ जो इंटीरियर सिंध की एक बड़ी पार्टी है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वोट लिए थे, बेशक वो जीत नहीं पाए, बहुत धांधली उनके खिलाफ हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ सीटें जीती भी थी। तो जीडीए के लोगों से मुज़ाकरात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, ताकि सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध में तहरीक को तेज़ किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी जमात है, वहाँ पे बहुत मजबूत हैं। कासिम सूरी और दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शाह साहब के साथ मिलकर जो शेरानी साहब हैं, मौलाना शेरानी, उनकी जमात के साथ और दीगर जमातों के साथ बलूचिस्तान में भी बातचीत करेंगे। तो इस तरह ये जो मुख्तलिफ इलाकों की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाने जा रही हैं, और इसमें कुछ मजहबी सियासी जमातें भी शामिल हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब है वो, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। फिर MWM जो है उनके लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो बहुत सारी जमातें इमरान खान साहब के साथ मिलकर इस तहरीक को चलाएंगी कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने की शर्त पूरी की जाए। शहबाज शरीफ साहब ने एक अजीबोगरीब मंतक दोबारा सुना दी है, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है कि ये लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि इन्होंने एक अटैक करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बहास खड़ा करना है। जजेस को इस वक्त एक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था, बेशक बाद में उन्होंने खुद बहुत कुछ गलत किया होगा और किया भी है, उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था। लेकिन उनकी ताकत के लिए वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें और मीडिया खड़ा हो गया था। आज उसी चीज़ की ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और दीगर जजेस को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब को रेफरेंस दायर करने का शौक चढ़ा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर 2 जजेस के खिलाफ, तो बिल्कुल रेफरेंस दायर करें। यही शौक था जनाब मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब का, और उनका शौक अच्छी तरह पाकिस्तान की अदलिया ने और पाकिस्तान की वकला बरादरी ने पूरा करवा दिया था। राणा सनाउल्लाह साहब को अगर शौक है तो वो भी करके देख लें। इससे पहले इस किस्म के रेफरेंसेस का क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं, और ये रेफरेंस का कोई ताल्लुक चीफ जस्टिस के कंडक्ट के साथ नहीं है, ये ताल्लुक उस फैसले के साथ है जो आइन और कानून के मुताबिक आ रहा है। अगर यही बेंच ये फैसला कर दे कि इंतखाबात की तारीख हम नहीं देते, और यही बेंच ये फैसला कर दे कि ठीक है आप जब मर्जी इंतखाबात करवा लें, तो फिर ये सारे इस बेंच की आरती उतारेंगे। ये सारी सियासी जमातें जो हैं वो जमीन आसमान के कलाबे तारीफ के अंदर मिला देंगी। लेकिन अगर यही बेंच ये कहे कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, तो इन सारी जमातों को मौत पड़ जाएगी, क्योंकि तमाम सर्वे जो इन जमातों ने खुद करवाए हैं, थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने सर्वे करवाया था पूरे पंजाब का, तो जो इतलात उनके पास आई हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इन हालात में तो इंतखाबात के अंदर जाना दूर की बात है, जाने का सोचना भी गुनाह कबीरा है, तो वो इंतखाबात में नहीं जा पाएंगे। अब वकला तंजीमों को काबू करने के लिए मरियम नवाज ने और कुछ दीगर लोगों ने कोशिश शुरू की है कि वकला का वफद जो है उनके साथ मुलाकातें की जाए, उनके कन्वेंशंस किए जाएं, और कोशिश की जाए कि ये दिखाया जाए कि वकला हमारे साथ भी खड़े हैं। लेकिन 80% से जायद वकला इस वक्त इस कॉज के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की मनमानी और आइन की खिलाफ वर्जी वो नहीं होने दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा अहम ऐलान किया है। देखें, अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब के आसाब कितने मजबूत हैं। उन्होंने साफ कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे तो मेरी पार्टी के लोग जाकर बैठेंगे, मैं बैठने के लिए उनके साथ तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, और इमरान खान ने कहा कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अराकीन करेंगे। एक तरफ नवाज शरीफ साहब, याद है ना, एतजाद अहसन साहब ने बुरी हालत कर दी थी असम्बली के अंदर बेइज्जती कर करके, और नवाज शरीफ साहब चुप करके मुस्कुरा के सुन रहे थे क्योंकि इक्तदार बचाना था। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बुरे वक्त में, जब उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, वो अभी भी कह रहे हैं ठीक है मैं उनके साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। वो अपनी तबीयत के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा उनकी पार्टी जाएगी और जाकर मुज़ाकरात कर लेगी। और मुज़ाकरात किस चीज़ के ऊपर होने? इंतखाबात के ऊपर होने। तो ठीक है, इंतखाबात करवाएं। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया इमरान खान ने, और उन्होंने कहा जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा।
अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात बहुत कम हैं, ये इमरान खान साहब का कहना है। एक खबर जो है वो अच्छी भी है, और वो खबर ये है कि जो हुकूमत वक्त है, मैंने क्योंकि ये मुतालबा भी किया था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का जो मामला है एक हसास मामला है, पाकिस्तान की एक बड़े अरसे से एक स्टेटेड पॉलिसी है इस बारे में, तो उसमें कोई तब्दीली आई है तो हुकूमत पाकिस्तान बताए, क्योंकि एक कंटेनर जो है वो सामान का गया है इसराइल में और उसके ऊपर कुछ रिपोर्टें भी शाया हुई, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी लिखा और कुछ जो तंजीमें हैं उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की। तो इसमें दफ्तर खारजा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती या तजारती ताल्लुकात नहीं हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके ऊपर अगर ये सवाल फजलुर रहमान साहब भी उठाते और बाकी लोग उठाते तो हमें लगता कि हर दौर में वो एक ही जैसी बात करते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब को मैंने देखा कि नवाज शरीफ के दौर में जब वो इक़्तिदार में उनके साथ रहे हों, कुछ भी ऐसा हो, फजलुर रहमान साहब एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब गए, जाकर उन्होंने मैक्रोन को गले से लगा लिया, फजलुर रहमान साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।